अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं। और आज हम देखेंगे कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम कब होती हैं और मिनिमम कब होती हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्लीट प्रोसीजर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए कि हम कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगाकर मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम कनकेविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी देखेंगे और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम तमाम पॉइंट्स को लोकेट कर सकें जिनके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो आइए अभी देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या होता है। तो लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूस, यानी कि एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, यानी उसका ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी। तो यानी कि पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली हम कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो उस डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करके तो x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और बेसिकली जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगी, ये याद रखिएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट एफ डैश एक्स, यानी कि जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस एच एंड सी प्लस एच, वेयर एज एच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो एग्जिस्ट करना चाहिए सी के नेबरहुड में, यानी कि सी से कोई पॉइंट माइनस करेंगे और कोई पॉइंट प्लस करेंगे और जो इंटरवल उससे बनेगा उस इंटरवल के अंदर जो डेरिवेटिव है वो ज़रूर हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा वो कहता है कि एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल टू सी इफ़ एक्स डैश एक्स एफ डैश एक्स चेंजेस साइन एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। और याद रहे कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ होने के लिए जो एफ डैश एक्स है वो सी पॉइंट के ऊपर साइन जो है वो चेंज कर रहा होना चाहिए, यानी कि पहले अगर पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हो जाए, अगर पहले नेगेटिव है तो फिर बाद में पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी। तो आइए अब ज़रा हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम हमें कैसे मिलेगा और रिलेटिव मिनिमम हमें कैसे मिलेगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हम पहले पॉइंट को देखते हैं, स्टडी करते हैं। इफ़ जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो फॉर एक्स लेस दैन सी, यानी कि सी से पहले। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई वैल्यू है सी। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो एफ डैश ऑफ सी एफ डैश ऑफ एक्स है ना, अगर ये पॉजिटिव हो, ठीक है, और इसके अलावा वो कहता है एंड एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव लेस दैन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से लेस हो, नेगेटिव हो फॉर एक्स ग्रेटर दैन सी, यानी सी के बाद। ठीक है जी, सी से बड़ी वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, तो सी से बड़ी वैल्यू के ऊपर अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये नेगेटिव हो, पहले पॉजिटिव हो और फिर बाद में नेगेटिव हो। तो स्टूडेंट्स अगर पहले पॉजिटिव हो डेरिवेटिव और बाद में आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो अगर नेगेटिव है तो फिर ये क्या होगा, देन एफ हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर आपकी जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, एट एक्स इज़ इक्वल टू सी, यानी इसका दूसरा मतलब ये भी है कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अगर ये साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज कर रहा हो तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं जी स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ़ एफ डैश एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो फॉर एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी कि सी से एक्स इज़ लेस दैन सी, सॉरी सी से पहले अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ठीक है जी, सी से पहले अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो और एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन सी, यानी कि सी के बाद पॉजिटिव हो। ठीक है जी, पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो, तो फिर क्या होगा, देन एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो जो फंक्शन होगा वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू देगा सी के ऊपर। तो इसी तरह हम इसको मज़ीद देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि अगर इसका
साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा हो तो फिर ये क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा सी पॉइंट के ऊपर। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, अगर ये साइन चेंज ही ना करे, ठीक है जी, अगर डेरिवेटिव जो है ये साइन ही चेंज नहीं करता, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा कि डैट इज़ यानी कि अगर ये तमाम वैल्यूज़ के ऊपर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, ठीक है जी, इस इंटरवल के अंदर एक्सेप्ट एट सी के अलावा, देन एफ डज नॉट हैव रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू एट सी, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा उसके ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको मज़ीद हम देख लेते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन जो है वो पहले पॉजिटिव वैल्यू दे और बाद में स्टूडेंट्स अगर फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे तो फिर हमारे पास क्या असर पड़ेगा, यानी कि ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि अगर पहले पॉजिटिव हो सी के बाद नेगेटिव हो तो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा देगा, अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो फिर फंक्शन जो होगा वो रिलेटिव मिनिमा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर पहले भी प्लस बाद में भी प्लस और पहले भी नेगेटिव और बाद में भी नेगेटिव हो तो फिर हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है जी। इसके बारे में भी आपके साथ हम डिटेल से आपको हम बताएंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है जी। तो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको ज़ीरो के इक्वल रखना है, ज़ीरो के इक्वल रख के हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनके इर्द गिर्द हमने पॉइंट्स पुट करके चेक करना है, यानी कि उस पॉइंट से पहले और बाद में चेक करके देखना है कि पहले अगर पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो फिर मिनिमा हमारे पास आएगा। तो आइए एक एग्जांपल के ज़रिए इसको ज़रा देखते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 9 287 पेज के ऊपर ये एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 9 और पेज नंबर जो है ये हमारे पास क्या है जी, 287 कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का, ठीक है जी। ठीक है जी, चैप्टर नंबर हम 7 स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ, फाइंड द रिलेटिव extreme values of f of x is equal to x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी। तो आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और इसके ऊपर स्टूडेंट्स हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा या रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स गिवन है विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। उसके लिए पहले डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे जी इसका, तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x क्यूब, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर होता है, 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x तो 22 टाइम 44x आ जाएगा, माइनस 24 और x का डेरिवेटिव 1, 24 1 टाइम 24 और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए क्या करना है कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स को स्टूडेंट्स हमने 0 के इक्वल पुट करना है तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसमें से 4 हमें कॉमन
मिल रहा है तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 4 डिवाइड होगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने ट्रायल मेथड के ज़रिए हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम ट्रायल मेथड के ज़रिए पहले 0 पुट करें तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। तो अगर हम 1 को पुट करें x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी से 0 से स्टार्ट करके पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6 इंटू 1 का स्केयर प्लस 11x की जगह 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 माइनस 6, 1 का स्केयर 1 प्लस 11 1 टाइम 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 6 1 टाइम 6 प्लस 11 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 11 और 1 12, 12 माइनस 6 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। 1 को बाहर रखेंगे तो एक्स क्यूब की जगह 1 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 6, एक्स का कोएफिशिएंट 11 और कांस्टेंट क्या है माइनस 6। ठीक है जी, तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे, ये 1 ऐसे नीचे आ जाएगा 1 टाइम 1 माइनस 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 5 और 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। और यानी कि 11 माइनस 5 करेंगे 6, 1 6 टाइम 6 तो 6 माइनस 6 प्लस 6 स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर, सॉरी ये 3 टर्म्स आई हैं तो ये स्क्वेयर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए प्लस माइनस करके 5 तो 2 टर्म्स हमें मिल जाएंगी -3 और -2। तो ये आ जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 यहाँ से कॉमन और ये आ जाएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए 1 निकाला रूट और बाकी 2 रूट्स 2 और 3 आ गए। ठीक है जी, तो x इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये 3 स्टूडेंट्स हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, याद रखें कि हमारे पास f डैश x जो है वो 0 होगा व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है जी, अब इंटरवल क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे 0, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3। ठीक है जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करेंगे और फिर 1 और 2 के दरमियान वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ज़रा देख लें f डैश x हमारे पास क्या है, f डैश x है 4, f डैश x की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी ना, और यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया तो 4 इंटू ये 3 फैक्टर्स जो आए हैं। ठीक है जी, इसकी फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स क्या थे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये 3 स्टूडेंट्स हमारे पास इसके फैक्टर्स आए थे। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करें, पहले नंबर पे x इज़ लेस देन 1, इनके पहले ये यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे
तो फिर बिहेवियर चेक करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास इसका क्या बिहेवियर आ रहा है। ठीक है जी। तो x इज़ लेस देन 1 पे क्या आएगा, x इज़ लेस देन 1 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है जी। क्यों जी, 0.5 पुट करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स जो है हम इसको चेक करेंगे x इज़ ग्रेटर देन 1 के ऊपर, यानी कि इसको कह सकते हैं आप कि 1 और 2 के दरमियान इसको चेक करेंगे। तो 1.5 अगर आप पुट कर लें, 1.5 पुट करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो बिहेवियर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। तो इससे पहले हमारे पास नेगेटिव था, इसके बाद पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो, तो 1 के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, f(1) के ऊपर हमारे पास रिलेटिव मिनिमम आएगा फिर। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको स्टूडेंट्स चेक करें 2 और 3 के दरमियान, ठीक है जी, 2 और 3 के दरमियान अगर हम चेक करें तो 2.5 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव, इससे पहले पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव। ठीक है जी। तो इसका मतलब आप तीसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप 3 और यहाँ पे फ़र्ज़ किया 4 के दरमियान चेक कर लेते हैं। तो 3.5 अगर हम पुट करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारा ही पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बिहेवियर चेंज हो के तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि अगर आप चेक करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे फंक्शन का बिहेवियर जो है वो बन रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव 1 के ऊपर माइनस से पॉजिटिव बिहेवियर जा रहा है, तो पहले माइनस हो बाद में प्लस हो। ठीक है जी। पहले अगर नेगेटिव हो और फिर बाद में पॉजिटिव हो तो रिलेटिव मिनिमा। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि 1 के ऊपर हमारे पास जो f(1) है उसके ऊपर रिलेटिव मिनिमा आएगा, और 1 अगर पुट करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, f(2) के ऊपर भी रिलेटिव मिनिमा, और स्टूडेंट्स f(3) के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, 3 के ऊपर मिनिमा आएगा, और 2 के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो 2 के ऊपर मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है जी। और फंक्शन की वैल्यूज़ क्या आएंगी इनके ऊपर याद रखें कि f(x) में हमने पुट करना होता है। f(x) की जगह अगर हम 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें 1, ये -8, 1 - 8 -7, -7 + 22 इज़ 15, 15 - 24 इज़ -9, +1 -8 आ जाएगा। तो f(1) के ऊपर -8, इसके अलावा अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये मिनिमा और मैक्सिमा को ज़ाहिर करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 के ज़रिए, मैंने आप 9 के ज़रिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।